पैसे के बिना हर काम असंभव होता है। यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें पैसे की आवश्यकता होती ही है। रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों आवश्यक चीज होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी ज़रूरत सबको पड़ती है। तो दोस्तों, पैसे को कमाने के अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है बचाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर हम अगेन बात करेंगे कि पैसे कैसे बचाएं। देखिए, पैसे कैसे बचाएं इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो दिए हैं और लास्ट वीडियो में आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिला है और उसमें मैंने ये भी कहा था कि कुछ पॉइंट आप लोग भी बताइए ताकि मैं आगे के वीडियो में लोगों से जो भी वो पॉइंट है उसको मैं साझा करूं। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप भी अपने घर पे करती होंगी, लेकिन उसका हमें नॉलेज नहीं होता है। तो आप लोगों ने बहुत भर भर के कमेंट किए हैं और कुछ लोगों ने अच्छा अच्छा उपाय भी बताया है। तो आज के वीडियो में वो सारे पॉइंट लूँगी और उसके अलावा 2 और नए टिप्स हैं जिससे हमारे पैसे बचेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है, और ये हमारी एक प्यारी से सब्सक्राइबर है, उन्होंने ही ये मुझे पॉइंट पिछले वीडियो में सुझाव दिया है। उसमें है वो जो हमारी सब्सक्राइबर है उनका नाम है वसुंधरा जी, और वसुंधरा जी, मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा और आज मैं अपने सारी बहनों के साथ इसको ज़रूर साझा करूँगी। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो भी हमारे घर में जैसे सामान आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि कॉफ़ी पाउडर, टोमेटो सॉस या फिर रिफाइन तेल, जो मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ करते हैं, ये सारा अगर हम पाउच के रूप में लेना तो ये हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। होता ये है कि अगर हम जैसे उसको कंटेनर में लेते हैं या फिर हम उसके जो बॉटल्स के साथ लेते हैं तो वो जो है अपना कॉस्ट उसके साथ इंक्लूड कर देते हैं और वो महंगा पड़ता है। और ऐसा होता है ना कि हमारा जो अगर हम बॉटल या डिब्बे के साथ लेंगे ना तो वहाँ पे वेस्टेज जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे 5 लीटर का आप मस्टर्ड ऑयल का कंटेनर ले लीजिए और अगर आप 5 लीटर के मतलब 1 लीटर के आप पाउचेस लेंगे तो आप वहीं पे आप वहाँ पे अनुमान कीजिएगा कि कहाँ आपके पैसे बच रहे हैं। मैं अक्सर जो तेल वगैरह मुझे घर के लिए लेना होता है, मैं कभी भी कंटेनर वाला नहीं लेती हूँ। हाँ, ब्रांड तो वही रहता है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मैं पाउच के अकॉर्डिंग ही लेती हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि मेरा इतने मंथ में इतना लीटर तेल लगता है। हाँ, उससे कुछ एक्स्ट्रा मैं लेकर आती हूँ कि बाई चांस ऐसा नहीं होता है कि हर मंथ में आप 30 डेज के बाद शॉपिंग करने, ग्रॉसरी शॉपिंग करने चले ही जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी 8-10 दिन बढ़ भी जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सामान जो स्टॉक होता है वो जमा करके रखती हूँ। सिमिलरली कॉफ़ी के लिए भी यही चीज़ होता है कि कॉफ़ी जो होता है हम बॉटल्स के साथ लेते हैं और ऐसा होता है ना कि 2 या 3 इस्तेमाल के बाद हमारा वो जो कॉफ़ी होता है उसमें एयर लग जाएगा, हवा लगने से वो थोड़ा सा उसका जो शेप होता है वो चेंज होने लगता है। तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आप कॉफ़ी के भी सैसे लेते हैं और आपको जितना भी 1 कप 2 कप जितना बनाना होगा आप उसके अकॉर्डिंग सैसे यूज कीजिए, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। सिमिलरली शैम्पू और कंडीशनर में भी सेम चीज़ होता है। ऐसा होता है ना कि जो हम डिब्बे के साथ जो बॉटल आता है शैम्पू का उसके साथ यूज़ करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो ज़्यादा शैम्पू निकल गया तो फिर वापस हम बॉटल में रखते हैं, ये कोई नहीं करता है। तो कहना यहाँ पे ये है कि आप एक पाउच को कट कीजिए और उतना पाउच आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना पाउच आप यूज़ कीजिए शैम्पू का, और अगर आपका एक पाउच में नहीं हो पाता है तो 2 पाउच यूज कीजिए। तो यहाँ पे बहुत पैसे बचेंगे और इस्तेमाल कीजिए इसको एक बार और मुझे साझा जरूर कीजिएगा कि ये पॉइंट आपको कैसा लगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है दोस्तों, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि जब हम छोटे थे तो हर घर में ना फेस्टिवल मनाए जाते थे। तो जैसे ये जो हम लोग परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कपड़ों की खरीदारी करते हैं, ये साल में 1 या 2 बार हो ही जाता था। 2 बार तो मोस्टली हो जाता था। जो हमारे बड़े बड़े फेस्टिवल आते थे उसमें हम लोग कपड़े खरीदते थे और वो जो कपड़े होते थे वो घर के मतलब जितने मेंबर हैं सबके कपड़े खरीदाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि पहले से हम प्रिपरेशन कर लेते थे कि अगला महीना या 2 महीने के बाद हमारा ये फेस्टिवल आने वाला
वाला है तो हमारा ये खर्चा होगा। लेकिन आजकल जो ये है ना, ये प्रचलन ही चेंज हो चुका है। अब क्या है कि आपको साल में 10 बार फेस्टिवल हो जाते हैं। हमेशा आप देखिए हो कि कभी मतलब करवा चौथ ऑफर आ गया है, तो कभी तीज ऑफर चल रहा है, तो कभी दिवाली ऑफर चल रहा है, मतलब ऑफर ऑफर चल रहे हैं। देखिए कंपनी जो ये सब ऑफर चलाते हैं ना, ये 30% 40% ये ऑफ लिखते हैं। ये कहीं कहीं तो फायदा हो जाता है कस्टमर को, लेकिन मोस्टली जो कंपनी है वो बेवकूफ़ थोड़ी बैठी है। वो अपना सामान उनको बिकवाना है और आपकी जेब से पैसे निकलवाने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा वो 2 साल 2 बार और 3 बार वाला कपड़े खरीदने का प्रचलन खत्म हो गया है। अब साल में जब जरूरत होता है, हो सकता है कि मंथ में 1 बार नहीं 2 बार जरूरत पड़ा तो दोनों बार हम कपड़े लेके आ जाएंगे। मतलब कपड़ों का कोई भी आपका तय नहीं है कि हम इस फेस्टिवल के लिए ये कपड़े खरीद रहे हैं। कपड़े खरीद के आ गए हैं और कपड़े जब भी मन किया एट रेंडम उठा के पहन लेते। नहीं, ऐसे नहीं होता था पहले। जो मतलब हमारे पेरेंट्स जो चलते थे, और हमने ये ध्यान भी दिया है कि वो चीज़ करने से ना बहुत पैसे बचते हैं दोस्तों। इस एक बार हिसाब कीजिए कि हमारा ये फेस्टिवल आ रहा है, या हमारे घर में ये फंक्शन आ रहा है, या हमारे बच्चे का बर्थडे आ रहा है, तो मुझे एक नया खरीदना ही है। फिर साल में दूसरी बार भी आ रहा है, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि 2 बार या 3 बार आप कपड़े खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर मंथ में या हर 2 महीने में हम कपड़े लेके आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत पैसे बचेंगे। एक प्लानिंग कीजिए कि हमें इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना है, और हमें ये जो नए नए ऑफर आते हैं ना 40-50%, और ये फेस्टिवल धमाका, तो कभी कुछ बिग बिलियन और क्या क्या होता है, ये सब चीज़ मैं इतना नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग पे। ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसमें हमारे बहुत ज़्यादा पैसे जो होते हैं वो वेस्ट होते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी प्लानिंग कीजिए कि कब आपको क्या खरीदना है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे हमें कुछ दूर तक के लिए जाना है, कम दूरी का कोई भी मार्केट, या कोई भी हमारा मान लीजिए कि हमारा ऑफिस या कुछ भी है, तो हम पैदल जाएं अगर हम जा सकते हैं तो। और नहीं, आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। क्योंकि पता है क्या होता है कि ये जो मतलब हम अपनी गाड़ी से जाते हैं, और वो गाड़ी फिर मतलब यहाँ जा रही है, फिर 10 बार घूम रही है, तो इसमें बहुत तेल जो होते हैं ना, उसके बहुत खपत होती है। तेल जो होता है, पेट्रोल डीजल, इनका खर्चा इतना ज़्यादा है कि कभी आप मंथली कैलकुलेट करके देखना कि आपके कितने पैसे इसमें खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहना ये है दोस्तों कि आप अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कुछ भी जा रहे हो, तो आप पैदल जाइए। नहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप कैब या जो भी मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल है तो आप उसी को यूज़ कीजिए। इसमें बहुत सारे पैसे बचेंगे। इसके साथ एक पॉइंट और मैं इसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि आपके पैसे कब खर्च हो जा रहे हैं, कैसे खर्च हो जा रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप बाहर जाओ तो अपना पर्स जो है वो घर पे भूल के जाओ, पैसे लेके ही मत जाओ। जब आप पैसे लेके नहीं जाओगे, तो अब यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा उपाय है। मोबाइल फ़ोन तो है आजकल, तो सब कुछ यूपीआई पे चल रहा है। नहीं, आप इसका यही उपाय कीजिए कि आप पैसे लेके मत जाओ। और अगर आपसे ये भी नहीं होता है तो आप बाजार जाना छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण करोगे ना, आपको कंट्रोल करना है, तो कुछ जो कड़े स्टेप है वो लेने ही पड़ेंगे, तभी हमारे पैसे जो है वो बचेंगे। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा आप। चौथा पॉइंट यहाँ पे दोस्तों आता है मील प्लानिंग का। देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने एक मील प्लानिंग पे प्रॉपर वीडियो जो है वो डाला है कि आपको कब क्या बनाना है। देखिए मील प्लानिंग के ना 2-3 फायदे होते हैं। पहली चीज़ ये होती है ना कि हमारा समय, हमारा टाइम बहुत बचता है, और अगर टाइम बच गया ना तो पैसे अपने आप बचेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ और टाइम मिल गया कुछ सोचने का कि कहाँ क्या उपाय लगाएं कि हमारे पैसे बचे। टाइम रहेगा आपके पास तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मील प्लानिंग कीजिए। मील प्लानिंग में आपको ये करना है कि आपको हमेशा ये चीज़ पता होना चाहिए ना कि आपको अगले दिन क्या बनाना है, क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट जाता है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि घर में अगर 5 लोग हैं ना, तो 5 लोगों से पूछो तुम क्या खाओगे, तुम्हें क्या पसंद है, ये चीज़ होता है, और औरतों का इसमें बहुत टाइम जाता है। नहीं, आपने प्लानिंग कर रखी है, तो आपने प्लानिंग अगर की है तो वो तो एट रेंडम ऐसे हवा में प्लानिंग नहीं की होगी। आपको पता होगा कि आपके पास क्या राशन का सामान है, आपके पास क्या वेजिटेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करोगे ना।
आप बहुत लोग पता है ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि छोले बनाने होते हैं और वो भूल जाते हैं और उन्हें अगले दिन बहुत अफसोस होता है कि काश रात में हमने छोले भिगो दिए होते तो हमारा जरूर आज खाना बन जाता, जल्दी हो जाता, फास्ट हो जाता। ये चीज़ क्यों नहीं हो पाता है? रीज़न यहाँ पे यही है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। हम प्लानिंग करके ही नहीं रखते हैं कि हमें कब क्या बनाना है। देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि प्लानिंग तो जो वर्किंग वूमन होती हैं वो करती है। नहीं, बहुत ऐसी होम मेकर भी होती हैं जो प्लानिंग करके चलती हैं, क्योंकि वो प्लानिंग करने से उनका समय बचता है, पैसे तो बचते ही बचते हैं, क्योंकि उनको टाइम मिल जाता है ना कि उनके पास क्या एक्सपायरी है, क्या चीज़ उनका खराब हो रहा है, ये सारा कुछ वो चेक करके ही प्लानिंग करती हैं। प्लानिंग कीजिए और उस वो जो पेपर है उसको आप अपने फ्रिज पे पेस्ट कर दीजिए और आपको पता रहेगा कि अब हमारे लंच में क्या बनने वाला है, डिनर में क्या बनने वाला है, अगले दिन हमारा ब्रेकफास्ट क्या बनने वाला है। बहुत बेहतरीन ढंग से आपका घर चलेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। दोस्तों, लास्ट पॉइंट हमारा ये है ना कि जैसे घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों को कभी भी ये महंगे टॉयज़ की ना आदत मत डालिए। महंगे टॉयज़ जो होते हैं, जो कॉस्टली जो भी हमारे खिलौने वगैरह आते हैं वो बहुत देखने में अच्छे लगते हैं। बहुत सारे घर में ऐसे भी होते हैं ना कि बहुत सारे खिलौने हैं, ढेर करके रखे रहते हैं, तो पता चलता है इससे ना लोग ये सोचते हैं ना कि सोसाइटी में हमारा एक रुतबा होता है। नहीं, ये शो ऑफ करने वाला तो जो कहानी है वो ख़त्म ही कर देना है। और आप उस महंगे खिलौने की जगह पे कुछ पजल या कुछ ऐसी चीज़ें खरीद के लिए आइए जिसमें आपका बच्चा इंगेज हो और उसका जो मेंटल डेवलपमेंट हो वो लगातार होता रहे। दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है, क्योंकि पता है क्या होता है, हमारा बच्चा एक बार हम 3,000 4,000 का कोई सामान लेकर आ गए, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। आपको कितने दिन अच्छा लगेगा वो आप देख लेना कि आपको 2 से 3 दिन बहुत अच्छा लगेगा और वो बच्चा भी 2-3 दिन बहुत एक्साइटेड होके और अपना मतलब खेलेगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके बाद उसका भी मन उचट जाता है। साइकिल जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन मैं आपको सिंपल एग्जांपल अपने घर में देती हूँ साइकिल का, कि हमने इतना महंगा साइकिल अपनी बिटिया को गिफ्ट किया, ठीक है, और उसने बहुत खुश होके वो मतलब 15 to 20 डेज बहुत मस्ती में उसने चलाया। रोज़ उसका एक रूटीन था, उसने टाइम टेबल बनाया था कि मैं साइकिल चलाऊंगी, मैं जाऊंगी। और आज ऐसा है कि वो साइकिल हमारा रखा हुआ है, वो कभी निकालती ही नहीं है, उसको इच्छा नहीं होती है, या फिर जब उसके दोस्तों के साथ उसकी बातें होती हैं तो एक बार साल में एक बार 2 बार निकाल लेती है, या अभी तो मुझे लगता है कि 1 साल से उसने उस साइकिल को छुआ भी नहीं है। और मुझे बहुत बुरा लगता है देख के कि हमने जो इतना पैसा इस साइकिल में बर्बाद किया था, उस समय तो इसको बहुत मन था, हमने खरीद दिया और अब उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? वही मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने आज ये एग्जांपल लिया है कि महंगे जो खिलौने होते हैं ना, महंगे कुछ भी, साइकिल ज़रूरी है, लेकिन हमने जितना महंगा साइकिल खरीद के वहाँ पे दिया, उसके जगह पे हम चाहते तो वहाँ पे 2,000 3,000 रुपये बचा के कुछ सस्ता ही साइकिल ले आते, क्योंकि हमें उस समय तो लगा कि ये बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बाद में हमने अपना यूज़ तो देख लिया कि वो रखा हुआ है, तो पैसे हमारे यहाँ पे वेस्ट ही तो हुए। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और छोटी छोटी चीज़ भी होती है ना घर पे, तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो आप वहाँ पे दिमाग लगाइए कि ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे की जिद जो है वो महंगे खिलौने के साथ या महंगी चीज़ें खरीद के ही हम उसको मतलब खुश कर सकते हैं। हम वहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि हमारा यहाँ पे कैसे 2-3 हज़ार रुपये बच जाए। ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताई है, ये पांचों पॉइंट जो है ये पांचों के पांचों प्रैक्टिकल हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब उपाय आपको बताना स्टार्ट कर दिया, पहले कोई भी उपाय जो होता है ना उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर वो हम कर पाते हैं तो हमें मतलब वो जो है जो सारी चीज़ें वो आपको बतानी अच्छी भी लगती है कि हमने अपने पे किया है तो आप लोग भी कर सकते हो और इससे हमारे पैसे बचेंगे। सिमिलरली सेविंग चैलेंज के साथ भी ऐसा होता है कि मैं कोई भी एट रैंडम सेविंग चैलेंज आप लोग के सामने नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं अपने ऊपर करूँगी, जब हमारे पैसे बचने लगेंगे तो हम किसी को मतलब बोल भी सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए आपके पैसे बचेंगे, या आप ये सेविंग चैलेंज करने के आपके पूरे साल में इतने पैसे बचेंगे। ऐसे एट रैंडम कोई भी वीडियो नहीं बन जाता है। और अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, इट मीन्स कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, और आप अपना पसंद कैसे बता सकते हो? लाइक करके। और इसके अलावा अगेन मैं यही आप लोग से कहूँगी कि अगर आपके पास फिर कुछ पॉइंट है जिससे बचत होती है तो वो मुझे भी बताइए, क्योंकि मुझे भी उस पॉइंट की बहुत ज़रूरत है। और फिर मैं मिलती हूँ दोस्तों ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।